साथ जो है अखिलेश कटियार जी जुड़े हुए हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अखिलेश कटियार जी। स्टूडियो में मेरे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ साथ सौरभ दुबे जी जो हैं वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें काम भी कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ सैयद जवाद और राधिका खेड़ा जुड़ेंगे, लेकिन अखिलेश कटियार जी आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। आपका रिएक्शन क्या है? बीजेपी कह रही है ये संविधान के खिलाफ है, ये इस तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, क्या कहेंगे सर आप? अशोक जी नमस्कार, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत अच्छे विषय पे हम सब लोग बात कर रहे हैं और हमें लगता है अशोक जी आपका बहुत बड़ा शो है और इस पे आज हम लोग बहुत कंक्रीट बातें करें जी। एक ऐसी बात जो लोगों को भी लगे कि हम उनके उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आरक्षण का जो मामला है, पहली बात तो ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि आरक्षण कोई बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं। ये बहुत साफ लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया एक प्रोविजन है रिजर्वेशन। ये कोई भी रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक जो हजारों साल से जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हम इस बात को भी बोलते रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने 5% जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया था वो भी असंवैधानिक था, क्योंकि आप गरीबी और अमीरी के आधार पे, अशोक जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता ही नहीं है कि रिजर्वेशन की मूल भावना है कि जो लोग सामाजिक तौर पे और जो समाज शैक्षणिक तौर पे हजारों साल से पीछे है उसे समाज की मुख्य धारा के बराबर लाए। तो रिजर्वेशन की मूल भावना तो ये है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस को मुसलमानों के विकास के लिए काम करना है तो लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, तो उस पीरियड में उस तरीके की योजनाएं क्यों नहीं बनाएंगी? सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें आई मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। तो कांग्रेस की अगर ईमानदारी से बात होती दिमाग में तो मुझे लगता है कि आज इस तरीके के प्रोविजन की आवश्यकता नहीं होती। धर्म के आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मोटे तौर पर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईमानदारी से काम अगर पहले किया होता तो ये नौबत नहीं आती, ठीक है ना? हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी, जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो कह दिया था संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। फिर उन्होंने जब चुनाव से ठीक पहले जो है 123 दिल्ली की बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी थी, तो उन्होंने अपनी ओर से कोशिश की थी। वो अलग बात है कि वो कोशिश से सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन जैसा आपने कहा, तो मैं आपसे कर्नाटक के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि ठीक है, मान गया कि कांग्रेस ने अगर ऐसा किया होता ईमानदारी से, तो सभी कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कांग्रेस की सरकार इतने समय तक रही देश में, उसके बावजूद मुसलमानों की स्थिति अगर दयनीय रही, तो वो तो सभी मानते हैं। लेकिन आज इसका प्रावधान को आप इसका सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है सही है? नहीं, आज मैं सिर्फ ये कहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक बात हमेशा से अशोक जी कहते रहे, आप हर जगह सुनते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम रिजर्वेशन के हिमायती है। हम तो चाहते हैं कि संविधान में भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन हो, क्योंकि आज के दौर में जब सरकारी नौकरियां खत्म हो गई तो उसमें उस तरीके के रिजर्वेशन की हिस्सेदारी मिल जाए उनकी संख्या के आधार पे। सर वो रिजर्वेशन अखिलेश कटियार जी, ठीक है, आप अपने नेता की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, इस फैसले के समर्थन में हैं आप कि आपको लगता है ये फैसला सही नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए हर बात को, हर एक विषय को अशोक जी दो शब्दों में नहीं डिफाइन किया जाता। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने आज बड़ी बात कही है मेरे डिबेट में और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है तो ये अपने आप में दिलचस्प कहानी जो है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को समझना भी चाहिए जो अखिलेश कटियार जी ने कहा। और एक
क्रीमी लेयर का, क्योंकि ये जो आरक्षण में आएंगे सब पैसे वाले आते हैं, जो पैसे वाले ठेकेदार होते हैं, सरकारी ठेके कोई छोटा मोटा ठेकेदार नहीं वही डाल क्रीमी देता। लेयर में आ गए वो। हाँ, और दूसरी चीज जो है वो धार्मिक आधार पर, तो मुद्दा धार्मिक आधार पर तो मैं उस पर ज्यादा बना है। अखिलेश कटियार जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सौरभ दुबे साहब बोल रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत पढ़ के आते तो मुझे अच्छा लगता, बड़े पढ़े लिखे आदमी दिखते हैं। संविधान में अशोक जी कहीं पे भी आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन को कहीं पे भी नहीं पा सकते, पे भी नहीं। लेकिन दुबे जी ने कोट कर दिया कि आर्थिक आधार पे, गलत बात नहीं है। हम कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज नहीं है, मैंने बोला आप जैसे सामाजिक बहुत और बड़े शैक्षणिक आधार पे। कटियार जी फिर से सुन नहीं, लीजिएगा, आपने सामाजिक बोला, और आपने शैक्षणिक बोला आधार है। पे, हाँ, तो आप सामाजिक अपना और शब्द शैक्षणिक वापस आधार ले पे। लें। चलिए, ओके, अगर जो उन्होंने अनुच्छेद ठीक है, 16/4 जो चलिए, कहता है, अगर उन्होंने गलत वो बोला यही होगा कहता तो है। वापस वो उन्होंने सुधार भी कर दिया, नहीं, मैं सामाजिक फिर और कह रहा हूं, शैक्षणिक जो आधार पर। संविधान ठीक का है, ठीक है, अनुच्छेद ठीक है, 16/4 है, वो ये कहता है ओके, सामाजिक और सामाजिक और शैक्षणिक आधार शैक्षणिक पे। आधार पे। जी जी, चलिए कटियार जी। जब ये बात अशोक जी बिल्कुल साफ है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ेपन का आधार बना के आरक्षण दिया जाए, तो फिर केंद्र मोदी सरकार ने 5% सवर्णों को गरीबी के आधार पे आरक्षण क्यों दिया? इसको कैसे स्वीकार कर लिया जाए? भाई इस बात पे रिव्यू तो करना चाहिए ना। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान किसने तोड़ा? आपने आर्थिक आधार उसमें डाल के बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को आपने खत्म कर दिया। तो इस बात का भी हम इस बात को मान, एक बार कोट करना चाहिए, हो गया तो ठीक है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। तीसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूं, सामाजिक और शैक्षणिक। एक मिनट, मैं सामाजिक और शैक्षणिक। हाँ, कटियार जी, दुबे जी आपका टर्म आएगा, आप बोलिए, आप बोले बीच में ना नहीं, आप बोलिए। गुमराह कर रहे हैं ना, ओके, आप ओके। गुमराह कर रहे हैं, जैसे नहीं, पीडीए के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। ना, ओके, ओके, पिछड़ों और ओके, दलितों का आरक्षण ओके, छीन करके जो है ओके, एक एक मिनट। विशेष वर्ग को देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अशोक जी चुप कराइए इनको हाँ, पहले। ओके, ओके, बोलिए, कटियार जी बोलिए। और दूसरी बात यह है कि इस देश में हम तो जैसे संविदा में भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां नहीं बची, सरकार उसमें भी कोई प्रोविजन करे। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बढ़ के बड़े हुए हैं, सर, तो अखिलेश उसमें भी रिजर्वेशन की बात करें। अखिलेश जी, ये जो नहीं, सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए ना, सर मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं, देखिए, और क्या होना चाहिए उसके लिए किसी और दिन, आज तो ये जो मुद्दा, राधिका जी मौका दूंगा क्योंकि अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वो वैलिड है, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट सिर्फ, मुझे 1 मिनट दे दे, मुझे 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट अशोक जी। सर 1 मिनट बहुत होता है, मुझे तुरंत ब्रेक लेना, 30 सेकंड, बोलिए। 30 सेकंड। हाँ, बोलिए जल्दी। आज जब हम रिजर्वेशन में मुस्लिम समाज को लेकर बात कर रहे हैं, तो आज हम इस बात पे भी बात करें कि दलित मुसलमानों को भी उनका हक मिलना चाहिए, जो नेहरू सरकार ने 1950 में ले लिया था। हम चाहते हैं कि जब दलित समाज को भी ये हक मिले कि दलित होने का लाभ उन्हें भी दिया जाए। ओके,